वायरस की बर्ड फ्लू वायरस स्ट्रेन की हम बात कर रहे हैं, उसका नाम H5N1 होता है, जो कि जनरली बर्ड्स में पाया जाता है, वाइल्ड बर्ड्स में, पोल्ट्री बर्ड्स में। इफ़ेक्ट कब होता है? जब इससे पक्षी मरने लगते हैं। तो अगर हम बात करें जो हमारी पोल्ट्री बर्ड्स होती हैं, जैसे मुर्गियाँ हुई, जिनका हम पालन करते हैं, उनमें ये सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है और उनमें मॉर्टेलिटी रेट यानी कि जो मृत्यु दर होता है वो 90% से ज़्यादा होता है। जब हम वाइल्ड बर्ड्स की बात करते हैं तो जैसे हमारी सॉन्ग बर्ड्स हुई, उनमें 95% बर्ड्स ऐसी हुई जिन पे ये अफेक्ट ही नहीं डालता है। लेकिन जैसे कोई विंटर सीज़न आता है, जबकि वायरस बहुत एक्टिव हो जाते हैं और ख़ासकर वो बर्ड्स जो छोटी हैं, मतलब बच्चे हैं, एडोलेसेंट हैं, उनमें ये ज़्यादा मॉर्बिडिटी रेट्स को हाई कर देता है, मॉर्टेलिटी रेट्स इसमें हाई हो जाती हैं। केलादेव नेशनल पार्क में जो अभी तक हमें डेड बर्ड्स मिली हैं, उसमें 95% से ज़्यादा बर्ड्स पेंटेड स्टॉर के एडोलेसेंट्स हैं, जिनके सैंपल हमने जब 19 तारीख को हमको पहली बार मिली और हमने भेजे, तो उसमें एक बर्ड में, सिर्फ एक बर्ड में ये पॉजिटिव आया, जिसके बेसिस पे ये खबर हुई कि ये H5N1 फैल गया है भरतपुर में। मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि भरतपुर डिस्ट्रिक्ट में घना के अलावा कहीं भी बाहर पे बर्ड्स की डेथ नहीं मिली है। इवन पोल्ट्री बर्ड्स, जिनमें सबसे ज़्यादा पाया जाता है, एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट में कहीं भी रिपोर्ट नहीं की है। तो जो पैनिक की सिचुएशन कुछ न्यूज़ की वजह से या कुछ लोगों की वजह से फैली, तो ऐसी बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि अगर H5N1 की स्थिति इतनी ही ख़राब होती तो पेंटेड स्टॉर के जो एडल्ट बर्ड्स हैं उनकी डेथ हो रही होती, जो हमारी माइग्रेटरी बर्ड्स हैं उनकी डेथ हो रही होती, जबकि ऐसा कोई भी रिपोर्टेड हमारे पास केस नहीं आया। उसके बाद जो हमारे इन्वायरमेंटल सैंपल्स होते हैं, जैसे बर्ड्स की जो ड्रॉपिंग होती हैं, उनके फेदर्स होते हैं, उनको हम भेजते हैं सैम्पलिंग के लिए, क्योंकि वो 100 से ज़्यादा हमने सैंपल्स लिए हैं और उससे हम ये पता कर सकते हैं कि कहाँ कहाँ किस किस ब्लॉक में और डिफरेंट स्पीशीज़ में ये है कि नहीं है। तो जब हमने वो सैंपल्स अभी भेजे हैं, उनकी रिपोर्ट आना बाकी है, क्योंकि उसमें वो डिटेल्ड एनालिसिस करके करते हैं, हर एक चीज़ के स्ट्रैंड के बेसिस पे उसको आइडेंटिफाई करते हैं और फिर उसको बताते हैं। वो रिपोर्ट जब पॉजिटिव मेजॉरिटी में आ जाती है, तब हम कह सकते हैं कि बहुत हाई लेवल पे H5N1 फैल चुका है। लेकिन इस चीज़ का ध्यान रखते हुए कि अगर एक बर्ड में भी आया है, और हमारी प्राइम सुरक्षा ये है कि हम ध्यान रखें ये किसी भी इंसान में न जाए। इंसान में इसका ट्रांसफ़र रेट तभी होता है जब हम मृत जो पक्षी है उसका फ्लूइड, सलाइवा उसको छुएं और कहीं ना कहीं वो हमारे अंदर चला जाए, उसमें ये दिक्कत दे सकता है। तो उसके लिए जैसा कि आप लोगों ने देखा ही होगा कि हमारे पास जो हमारा स्टाफ है और जो हमारे लोग हैं जो इंटरेक्ट कर रहे हैं डेड बर्ड से, उनके पास प्रॉपर किट्स हैं। जो वो ट्रेल्स हैं जहाँ पर टूरिस्ट गलती जाने अनजाने में पानी में जा सकता है या फ़ोटो खींचने के लिए नीचे उतर सकता है, हमने उन ट्रेल्स को बंद किया हुआ है। एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट के साथ जो भी हमारी रैपिड रिस्पांस यूनिट्स बनी हुई हैं, जो बाहर के एरिया को भी चेक कर रही हैं, हम वहाँ पर भी अपनी टीम्स भेजते हैं और रोज़ाना 4 बार केलादेव नेशनल पार्क के अंदर हमारे टीम्स पूरे जंगल की छानबीन करती हैं कि हमें कोई डेड बॉडी मिल रही है कि नहीं मिल रही है। H5N1 की डेथ सबसे ज़्यादा तब होती हैं जब हमारे पास पीक विंटर आ जाए। उस समय जैसे 25-26 तारीख थी या 19-20 तारीख थी, जब ठंड ज़्यादा थी, तब हमारे पास डेथ्स हुई। अब उनका रेट काफ़ी डिक्लाइन हो रहा है। सर वैसे अगर वायरस के वही सेम लक्षण होते हैं, जैसे ज़ुकाम होना, बुखार होना, इस तरह के लक्षण होते हैं, और इम्यूनिटी बहुत वीक हो तो आप उसको डेथ की तरफ ले जा सकते हैं। ये वही सारे लक्षण हैं और ये वही सारे इसके आउटकम्स होते हैं जो हमें कॉमन फ्लू में देखने को मिलता है। तो कॉमन फ्लू भी अगर किसी कमज़ोर, किसी बुजुर्ग या किसी ऐसे व्यक्ति को होता है जिसको इम्यूनिटी नहीं होती है, तो उसमें भी हाई ग्रेड फीवर हो सकता है और अल्टीमेटली उससे जो और उसके साथ बीमारियां होती है उसकी वजह से मृत्यु भी हो सकती है। तो इसमें कोई भी घबराने की बात नहीं है, क्योंकि जो भी हमारी ट्रेल्स अभी खुली हुई हैं उसमें पर्यटकों का मतलब 5-10 मीटर तक भी बर्ड से कोई इंटरेक्शन नहीं होता है। तो इस चीज़ को देखते हुए हमें बिल्कुल नहीं घबराना चाहिए और हम इस चीज़ का ध्यान रखें कि जो भी हम यहाँ पर कर रहे हैं बर्ड्स के साथ, और जो भी हमें डेड बॉडीज़ मिलती हैं उनका हम प्रॉपर डिस्पोजल कर रहे हैं, जो भी गाइडलाइंस हैं उनको हम फॉलो कर रहे हैं। अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें।